क्लास 11th का सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो आज से आप लोगों का शायद फेवरेट भी बन जाए। तो हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम रोहित सिंह है और आज मैं आपको डिक्शनरी इन पाइथन चैप्टर करवाने वाला हूं। आई होप यू लाइक दिस। ये वीडियो स्पेशली क्लास 11 CS एंड IP स्टूडेंट्स के लिए है, तो प्लीज प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए एंड एंजॉय कीजिए। इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कीजिए या वेबसाइट पे विजिट कीजिए। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी है क्या? डिक्शनरी भी पाइथन का ही एक सिंपल सा डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। अनऑर्डर्ड का मतलब होता है इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। जैसे आपने लिस्ट में पढ़ा, फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 होता है, सेकेंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 होता है, फिर 2 होता है, इसी तरीके से। वैसे तो लिस्ट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इंडेक्सिंग थी, बट डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं है, इसीलिए उसको हम अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम कह रहे हैं। वेयर ईच आइटम इज अ की वैल्यू पेयर, और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, की और वैल्यू दोनों मिलके क्या बन जाता है? एक आइटम बन जाता है। क्या बन जाता है? आइटम बन जाता है। इट इज एनक्लोज इन करली ब्रैकेट, और ये किस ब्रैकेट से एनक्लोज्ड होता है? तो करली ब्रैकेट से इनक्लोज्ड होता है। द वैल्यू इन द डिक्शनरी आर म्यूटेबल, इसका मतलब है कि आप इसके वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, बट ध्यान रहे आप कीज को चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो कीज होता है वो इम्यूटेबल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एक डिक्शनरी है और इसके अंदर ये मेरा क्या हो जाएगा? आइटम हो जाएगा। ये मेरा आइटम 1 है, ये आइटम 2 है, और ये मेरा क्या हो जाएगा? आइटम 3। और जो राहुल है वो मेरे लिए की है, समोसा उसकी वैल्यू है, प्रिया हमारे लिए की है, और पिज्जा हमारे लिए वैल्यू है, अमित हमारे लिए की है, और आलू टिक्की हमारे लिए वैल्यू है। कॉलन से पहले जो भी होगा वो हमारे लिए क्या है? की है। मैंने यहां पे की 1 लिखा हुआ है, की 2 लिखा हुआ है, की 3 लिखा हुआ है, बट ये इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं करता। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट आ रहा है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो सबसे पहला आप देखिए यहां पे मैंने क्या बनाया हुआ है? एम्प्टी डिक्शनरी बनाया हुआ है। कौन सी डिक्शनरी बनाई हुई है? एम्प्टी डिक्शनरी बनाई हुई है। आप एम्प्टी डिक्शनरी नॉर्मल करली ब्रैकेट की हेल्प से भी बना सकते हो, और चाहो तो फंक्शन भी यूज कर सकते हो। एक और सिमिलर एग्जांपल जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, यहां पे D2 के नाम से हमारी डिक्शनरी है जिसके अंदर की क्या क्या है? 1 2 3। ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? की। और ONE1 TWO2 THRRE3 ये हमारे लिए क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो ये की और वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल है जिसके अंदर आप देख रहे हैं 1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, 2 की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू 30, 4 40 5 50। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, मैं सारे के सारे तो अटेम्प्ट नहीं कर रहा, बट कुछ एग्जांपल आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने फर्स्ट वाला कर दिया। यहां पे कह रहा है कि अ डिक्शनरी कंटेनिंग 3 वेजिटेबल नेम एंड देयर प्राइजेस। तो ये हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं, आगे चल के हम इसको कोडिंग मेथड से भी, मतलब यूजर से वैल्यू गेट करवा के भी करने वाले हैं। अभी तो फिलहाल सिर्फ कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पे मैंने डिक्शनरी का नाम वेज रखा है, वेजिटेबल का शॉर्ट फॉर्म। आप कुछ और भी ले सकते हो। फर्स्ट मैंने यहां पे ले लिया पोटैटो, और प्राइस लिख दिया मैंने इसका। यहां पे सेकंड लिख लिया P, और इसका प्राइस लिख लिया मैंने यहां पे। और एक हमारा हो गया ब्रिंजल, और उसकी वैल्यू मैंने लिख दी। जो अल्फाबेट होता है, मतलब जिसके अंदर ABCD आता है, उसके ऊपर हमने कोट लगाया है, और दूसरे वाले में नहीं लगाया है। आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपकी डिक्शनरी क्या हो जाएगी? तो आपकी डिक्शनरी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एलैबोरेट करना पड़ेगा आपको, जिसके अंदर आपको क्या बनाना है? एक वोवेल के नाम की डिक्शनरी बनानी है जिसके अंदर वोवेल का वर्ड होगा। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा वोवेल इक्वल टू, सबसे पहला वोवेल क्या होता है? ए फॉर क्या हो गया? एप्पल हो गया हमारा। ई फॉर क्या हो गया? ई फॉर हमने ईट लिख लिया। आई फॉर क्या हो जाएगा हमारे लिए? आइस हो जाएगा। और करली ब्रैकेट से लास्ट में आपको क्या कर देना है? क्लोज करना है। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, बाकी बचे हुए पेंडिंग क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। अच्छा,
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डिक्शनरी को लेके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि जो भी कॉलन से पहले होता है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, की हो जाता है, और जो कॉलन के बाद होता है वो हमारे लिए क्या था, वैल्यू था। इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन जाता है, आइटम बन जाता है, और करली ब्रैकेट से एनक्लोज होता है। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है, इट डज नॉट हैव एनी इंडेक्स। इसके अंदर क्या नहीं होता, इंडेक्स नहीं होता। इसका मतलब ये अनऑर्डर्ड है, मतलब इसका कोई सीक्वेंस नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, की ऑफ द डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल। मतलब ये हुआ कि की कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इस रीजन से हम कभी भी डिक्शनरी के की में ना कोई लिस्ट या डिक्शनरी या सेट यूज नहीं करते हैं। सेट एक और डेटा टाइप होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो याद रखना है आपको, की मस्ट बी यूनिक। मतलब आप वैल्यू तो रिपीट कर सकते हो, बट की आपका क्या नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। इनके एग्जांपल्स को देखते हैं एक बार। सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। अब यहां मैंने जानबूझ के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड डिक्शनरी बनाया, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इजी लगेगा। इसमें दो एलिमेंट है हमारे पास, मतलब दो आइटम है हमारे पास। आइटम 1 ये है, आइटम 2 हमारे पास ये है, जिसके अंदर जो वैल्यू 1 है ना वो हमारे लिए लिस्ट है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, तो वो हमारे लिए क्या है, लिस्ट है। जो राउंड ब्रैकेट होता है वो किसके लिए यूज करता है, टपल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, टपल के लिए यूज करते हैं। और जो यहां पे की है वो कौन से डेटा टाइप को बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा, सेम टू सेम डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे मैंने क्या यूज किया है, की के अंदर मैंने यहां पे लिस्ट यूज किया है। आपको याद होगा कि की क्या होता है, इम्यूटेबल, तो उसके अंदर आप लिस्ट नहीं ले सकते हो। इस रीजन से यहां पे क्या आ रहा है, टाइप एरर आउटपुट आ रहा है। L1 और L2, L1 L2 का मतलब आप ये मत समझिए कि ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है। यहां पे सिंगल कोट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए स्ट्रिंग है। किसी भी चीज के अंदर पाइथन में अगर आप सिंगल कोट या डबल कोट यूज करते हो तो वो आप इसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करते हो, तो फिर ये भी सेम हमारा आउटपुट प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें यहां पे है हमारे पास, क्या है हमारे पास, टपल है। क्या है हमारे पास, टपल। तो टपल में भी कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ 3 ही तो चीजें हैं जो आप कीज में यूज नहीं कर सकते हो। वो क्या है हमारा, डिक्शनरी, लिस्ट और सेट, क्योंकि वो हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ डिक्शनरी फ्रॉम द यूजर। यहां पे हमें डिक्शनरी किससे गेट करानी है, यूजर से गेट करानी है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा कि जब हम लिस्ट, डिक्शनरी या फिर टपल वगैरह जब यूजर से गेट कराते हैं तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है eval, है ना, एंड चेक इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी और नॉट। और हमें चेक करना है कि जो हमारी डिक्शनरी है वो एम्प्टी है या नहीं है। तो चलिए इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी का नाम यहां पे D1 ले लिया, यूजर से वैल्यू गेट करा रहा हूं तो मैंने लिखा यहां पे eval इनपुट। आगे वीडियोस में मैं आपको और भी अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो। एंटर दी डिक्शनरी, मैंने यहां पे मैसेज लिखा, और अगर अब आप लॉजिकली सोचिए कौन सी डिक्शनरी एम्प्टी है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने यहां पे एक डिक्शनरी बनाया, ठीक है, मैंने लिखा A और इसके अंदर लिखा 10, मैंने लिखा यहां पे B और इसे मैंने लिख दिया 10। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि हम वैल्यूज रिपीट करवा सकते हैं, बस की रिपीट नहीं होनी चाहिए। मैंने इसको एंटर किया, तो क्या ये जो डिक्शनरी है क्या ये एम्प्टी है, नहीं, ये डिक्शनरी हमारे लिए क्या है, एम्प्टी है। मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो वो हमारे लिए क्या है, एम्प्टी है। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं आपको सबसे सिंपल वाला तरीका बता रहा हूं। आपने डबल इक्वल टू यूज किया, डबल इक्वल टू क्या करता है, कंपेयर करता है कि मतलब आपने जो डिक्शनरी यूजर से गेट करवाई है अगर वो किसके इक्वल हो जाए, इस एम्प्टी डिक्शनरी के इक्वल हो जाए तो आपकी डिक्शनरी क्या है, एम्प्टी है। मैंने यहां पे लिखा एम्प्टी डिक्शनरी एल्स नॉट एम्प्टी। हम लोगों ने यूजर से एक डिक्शनरी गेट करवाया है यहां पे, और हम चेक कर रहे हैं कि वो डिक्शनरी क्या एम्प्टी डिक्शनरी के इक्वल है। अगर है तो एम्प्टी डिक्शनरी, वरना नॉट एम्प्टी डिक्शनरी। इसे रन करते हैं। जैसे ही हमने रन किया, पहला एग्जांपल तो मैं आपको सेम लिख के दिखाता हूं। A इक्वल टू, मैंने यहां पे सपोज कीजिए 10 लिख दिया,
और यहाँ पे मैंने ले लिया बी की वैल्यू हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं। सेम भी ले सकते हैं, आपने ऊपर देखा यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉट एम्प्टी। दोबारा रन करते हैं प्रोग्राम को, और मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूं F5। आप F5 पे जब प्रेस करोगे तो ये शॉर्टकट होता है किसी प्रोग्राम को रन करने का। तो अब यहाँ पे डिक्शनरी आ रहा है, इस बार मैंने कुछ भी नहीं एंटर किया, करली ब्रैकेट देना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ये इवेल्युएट नहीं कर पाएगा कि ये कौन सा डेटा टाइप है। तो मैंने रन किया तो एम्प्टी डिक्शनरी आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि जब इसके अंदर इंडेक्सिंग है ही नहीं तो हम एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे। हम लोग की हेल्प से डिक्शनरी को क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। अगर की मैच नहीं करता या मतलब अवेलेबल नहीं होता तो कौन सा एरर आ जाएगा, की एरर आ जाएगा। कौन सा एरर आ जाएगा, की एरर आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो एरर ना दे तो आप गेट मेथड यूज करोगे। यहां पे हम लोगों के पास एक डिक्शनरी है और हम लोगों ने यहां पे लिखा है, डी का पी। अच्छा, आप बताओ मुझे इस डिक्शनरी के अंदर पी कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो क्या आ जाएगा, की एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, की एरर आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यहां पे लिखा हुआ है कि डी का क्या, कौन सा एलिमेंट डिस्प्ले हो जाए, बी हमारा यहाँ पे क्या है, बॉय। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बॉय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बॉय आ जाएगा। ये हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट एग्जांपल सी, तो सी के लिए क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया हम यार, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है बॉय, तो डी का बॉय ये रहा हमारा, है ना। बट यहां पे आप देखो क्या लिखा हुआ था कि आप सिर्फ क्या कर सकते हो, कीज की हेल्प से ही एलिमेंट्स को रिट्रीव कर सकते हो। तो सेम यहां भी क्या आ जाएगा, मेरा एरर आ जाएगा, क्योंकि ये बॉय को डिक्शनरी के अंदर कीज में ढूंढेगा और वहां उसको मिलेगा नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा ट्रावर्सिंग। ट्रावर्सिंग का मतलब क्या होता है, ट्रावर्सिंग का मतलब होता है डिक्शनरी के एलिमेंट को या फिर किसी भी डेटा टाइप के एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करना। इसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहां पे एक डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर ए फॉर एप है, बी फॉर बॉय है, सी फॉर कैट है। हम लोगों ने लिखा यहां पे फॉर की कॉमा वैल्यू, और हम लोगों ने यहां पे एक फंक्शन यूज किया है डी डॉट आइटम। इस फंक्शन को भी हम लोग आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, बट यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको याद होगा डिक्शनरी के अंदर इन दोनों को क्या कहा जाता है, आइटम। इन दोनों को क्या कहा जाएगा, आइटम। और इन दोनों के पेयर को क्या कहा जाएगा, आइटम। तो यहां डी डॉट आइटम से आप क्या एक्सेस करोगे, आइटम्स, है ना। तो वो आइटम किस में सेव किया जा रहा है, की में की को सेव कर ले रहे हैं, वैल्यू में वैल्यू को सेव कर रहे हैं। और उसके बाद हमने यहां पे प्रिंट कर दिया की और एक सिंबल यूज किया है, ये यहां पे डबल कोट है। आपको याद होगा पाइथन के अंदर जिस चीज के ऊपर डबल कोट होता है वो सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है। इसका मतलब सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ए और एप, और बीच में आपका जो सिंबल आपने यूज किया है वो आ रहा है। सेकंड हमारा क्या है, बी फॉर बॉय और सी फॉर कैट। बट इसका एक ऑल्टरनेट है जो इससे ज्यादा सिंपल और बिना फंक्शन के है, तो उसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सेम डिक्शनरी ले लिया, यहां पे हमने लिखा फॉर आई इन डी। तो ये अपने आप ही क्या करता है, इसको ट्रावर्स करेगा। अब मैं रिपीट करता हूं, हमने लिखा यहां पे फॉर आई इन डी, और जब आप यहां पे प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, हम प्रिंट कर रहे हैं यहां पे आई को प्रिंट कर रहे हैं और डी के आई को प्रिंट कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, हम यहां पे आई को प्रिंट कर रहे हैं और कॉमा करके डी के आई को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहां पे आई के अंदर क्या स्टोर होगा, यहां पे आई का मतलब है की, यहां पे आई का मतलब क्या है, यहां पे आई का मतलब क्या है, की, और डी के आई का मतलब क्या है, वैल्यू। डी के आई का मतलब क्या है हमारा, वैल्यू। तो जब मैंने इसको प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, ए और एप, बी और बॉय, सी और कैट। यहां पे मैंने कोई डिजाइन नहीं दिया था इसलिए सिंपल सिंपल प्रिंट कर रहा है। एग्जाम्पल 1 के कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा बेटर और इजी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। हम लोगों ने सबसे पहले डिक्शनरी बना लिया, डिक्शनरी ट्रावर्स भी करके देख लिया। अब हम डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंट को ऐड करेंगे। तो डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट ऐड भी किसकी हेल्प से होगा, तो हमारे की हेल्प से होगा। डिक्शनरी के अंदर नॉर्मली सारी चीजें की हेल्प से होती है, क्योंकि इसके अंदर इंडेक्स नहीं होता है। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इसके अंदर की यूनिक होगा और इम्यूटेबल डेटा टाइप हो सकता है बस।
तो इसके अंदर दो सिंटेक्स है। दो सिंटेक्स क्यों? अगर एलिमेंट पहले से एग्जिस्ट करता है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हम कोई एलिमेंट आइटम ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो पहले से अवेलेबल है तो वो अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, वरना ऐड हो जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। मैंने क्या बोला है आपको, देखिए सबसे पहले मैंने यहां पे क्या लिखा, एनिमल, डी फॉर डॉग। मैंने क्या लिखा है यहां पे, डी फॉर डॉग। ठीक है, अब हमने लिखा है यहां पे एनिमल सी इक्वल टू काउ। ये सिंटेक्स है यहां पे, जहां पे हम लोग डिक्शनरी का नाम लिखते हैं पहले, फिर हम लिखते हैं की जिसे हमें ऐड करना है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं उसकी वैल्यू कि उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी। तो हमने बोला है कि इसके अंदर सी आ जाए और सी की वैल्यू क्या आ जाए, काउ आ जाए। आप सेम इसी मेथड से एक से ज्यादा एलिमेंट भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे लिखा एनिमल एस और उसकी वैल्यू है स्नेक। फिर हम लोगों ने एनिमल को प्रिंट किया, तो यहां पे आप देखेंगे कि सारे के सारे एलिमेंट यहां पे क्या हो गए, ऐड हो गए। एक और एग्जांपल देखते हैं जहां पे मेरी डिक्शनरी पहले से क्या है, ब्लैंक है, मतलब एम्प्टी है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि आप एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो यहां पे मैंने क्या क्या ऐड किया है, दो एलिमेंट ऐड कर दिया, 1 और 2, तो वही हमारा क्या हो गया, आउटपुट में आ गया। हम लोगों ने डी फॉर डॉग, सी फॉर कैट ले रखा है, उसमें हम लोगों ने दोबारा ऐड किया एक एलिमेंट, जिसमें हम की क्या यूज कर रहे हैं, सी ही यूज कर रहे हैं। सी तो यहां पहले से अवेलेबल है कैट, अब उस कैट की जगह पे क्या आ जाएगा, काउ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काउ आ जाएगा। और एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्नेक। मतलब ये क्या हो रहा है, यहां पे अवेलेबल है पहले से नहीं, तो वो ऐड हो जाएगा। यही मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई एलिमेंट या कोई की पहले से अवेलेबल है तो आप उसको अपडेट कर दोगे सेम सिंटेक्स से, और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो आप आउटपुट देखो, यहां सी फॉर क्या आ रहा है, काउ आ रहा है, और स्नेक इसमें ऐड हो गया है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, यहां पे हम लोगों ने एक फंक्शन यूज किया है, अपडेट फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज किया है, अपडेट फंक्शन यूज किया है हम लोगों ने। तो इसका आउटपुट पहले मैं लिखता हूं, है ना। यहां पे क्या अपडेट कर रहे हैं, D1 में D2 को अपडेट कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि D1 डॉट अपडेट लिखा हुआ है या D2 डॉट अपडेट लिखा हुआ है। यहां पे हमारा D1 डॉट अपडेट लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा हुआ है ना उसी को पहले लिख दो। यहां पे मैं आपको सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं जिससे आपका कभी भी ये गलत नहीं होगा। 3 का क्या लिख दिया मैंने, 30, 4 का क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 40। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें D2 को अपडेट करना है, D2 के एलिमेंट्स को अपडेट करना है। तो यहां पे देखो 2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वल टू लिखा हुआ है 40, है ना। तो ये 220 की जगह क्या आ जाएगा, 40, मतलब ये अपडेट हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 5 यहां पे है बट यहां नहीं है, तो उसको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जो एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं है उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, जो अवेलेबल है उसको हम अपडेट कर रहे हैं। तो यही इसका आउटपुट आ रहा है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके बाद आप मैच कर लीजिए कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। क्रिएट अ डिक्शनरी आफ्टर एक्सेप्टिंग 3 नेम्स एंड मार्क्स फ्रॉम द यूजर। आप बोलोगे यार इतना सिंपल तो था कि डायरेक्टली यहां पे एक डिक्शनरी लो और उसके अंदर 3 नाम और 3 मार्क्स लिख दो, है ना। बट नहीं, आपको अगर यूजर से वैल्यू गेट करवाना हो, अगर आपको यूजर से वैल्यू गेट कराना हो तो आप कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पे क्या कह रहा था, थ्री नेम और मार्क्स, है ना। तो एक डिक्शनरी ले लेते हैं स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट, और उसको हमने पहले क्या कर दिया, एम्प्टी कर लिया। अब हमें 3 नेम और मार्क्स गेट कराने हैं, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम नेम 1, नेम 2, नेम 3 करके गेट करा ले। या तो अगर हमें कोई चीज बार बार रिपीट करना होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम लूप यूज करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर आई इन रेंज, और इस लूप को कितनी बार रिपीट करवा दिया, 3 टाइम्स रिपीट करवा दिया। ये लूप हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसके अंदर हम लोगों ने यूजर से नेम और मार्क्स यूजर से गेट करवा लिया। मैसेज लिखता हूं नेम गेट कराने के लिए, इनपुट एंटर द नेम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने स्टार्टिंग की वीडियोस देख रखी होगी, या तो स्टार्टिंग के बेसिक कंसेप्ट्स आपको आते होंगे।
है ना। यहाँ पे इनपुट का मतलब है कि आप स्ट्रिंग यूजर से गेट करवा रहे हो, और मार्क्स गेट कराने के लिए आप क्या लिखोगे, इंट, क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करता है। ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं, इनको क्लियर करने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, या फिर बुक को भी रेफर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नेम और मार्क्स यूजर से गेट करवा लिया। और अभी आपको याद होगा कि कोई एलिमेंट ऐड कैसे करते थे, तो हम लिखते थे स्टूडेंट, और यहां पे मैं की लिख दूंगा, और इधर क्या लिखता हूं, वैल्यू, ताकि वो क्या हो जाए, ऐड हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। प्रिंट हम लोगों ने किया स्टूडेंट, और अब जैसे ही से रन करूंगा तो मैं सबसे पहला नाम दे रहा हूं काजू। काजू के मार्क्स है 98, तो ये हमारा क्या हो गया, ऐड हो गया होगा। दूसरा एलिमेंट है हमारा बाजू, और बाजू इंटेलिजेंट नहीं है इसलिए उसके सिर्फ 100 ही आते हैं, है ना। और एक है हमारा राजू, जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, तो उसके हमेशा 40 ही आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी लिया, लूप चलाया 3 टाइम्स, नेम और मार्क्स यूजर से गेट करवा लिया है, और उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ डिक्शनरी फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इट। इस वाले क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। मैंने आपको बताया था आई किसको बिलोंग करता है, की को, और डी का आई किसको बिलोंग करता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। अगर आपको सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करना है तो क्या नहीं लिखोगे, आई नहीं लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ दोज टीचर हुज नेम कंटेन मोर देन 4 कैरेक्टर्स। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें डिक्शनरी यूजर से गेट नहीं करवाऊंगा, मैं ये वाला डिक्शनरी यूज कर लूंगा। हमारे पास है राजीव सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं, सोनू सर जो इको पढ़ाते हैं, अकाउंट्स पढ़ाते हैं, और ज्योति सर जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन ही है हमारे पास कुछ नेम्स, हम चाहें तो यूजर से भी गेट करा सकते हैं। अब आपको वो पता चल गया है। मैंने यहां पे लिखा फॉर आई इन डी, और मैंने यहां पे प्रिंट कर दिया किसे, आई को प्रिंट कर दिया। आप देखोगे आई को प्रिंट करने से जो भी नाम है, मतलब जो भी की है, जो कॉलन से पहले आता है उसे की बोलते हैं, जो कॉलन के बाद आता है उसे हम वैल्यू बोलते हैं। तो आई लिखने से सारे टीचर्स के नेम आ रहे हैं, और डी का आई लिखने से सारे के सारे सब्जेक्ट नेम आ रहे हैं। डी यहां पे कैपिटल होना चाहिए था, है ना, मैंने कैपिटल यूज किया है क्योंकि मैंने दोबारा रन किया, और ये रहा। अब कंडीशन क्या है कि इनकी जो लेंथ है, लेन एक ग्लोबल फंक्शन है जो हर एक जगह पे यूज किया जा सकता है। मैंने लिखा लेन ऑफ आई, अगर वो मोर देन क्या है, 4 है, मतलब जिनके नाम में 4 कैरेक्टर से ज्यादा, 4 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, उनको क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। मैंने रन किया तो अब सिर्फ वही नाम और सब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं जिनके जो नेम है उनके अंदर 4 से ज्यादा कैरेक्टर अवेलेबल है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पे सिर्फ आई को डिस्प्ले कर दूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, नेम, और अगर डी का आई डिस्प्ले करूंगा तो क्या डिस्प्ले होगा, सब्जेक्ट। मैं रन करता हूं, अब सिर्फ क्या आ रहा है, यहां पे नेम नेम डिस्प्ले हो रहा है। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं उसी वीडियो पे फोकस करूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ता हूं मैं क्या लिखा हुआ है। क्रिएट अ डिक्शनरी। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्टेड अपने टॉपिक में करवाता हूं जो इंपॉर्टेंट है और जिस कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो उसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चन बुक वाले सॉल्व करके देख सकते हो। क्रिएट अ डिक्शनरी नेम बुक। यहां पे डिक्शनरी का नाम पहले से मेंशन है जो कि है बुक। कंटेन करता है बुक आईडी, बुक नेम और प्राइस। हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें गिवन है। सबसे पहले डिक्शनरी का नाम बुक, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखा बुक। यहाँ पे हमें यूजर से क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले यूजर से चाहिए बुक आईडी, बुक नेम हो गया तो मैं यहाँ पे बी नेम यूज कर लेता हूं, वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, और प्राइस यूज कर दिया है। यूजर से वैल्यू गेट कराने के लिए बुक आईडी इंटीजर डेटा टाइप को बिलोंग करेगा, या फिर आप यहाँ पे इनपुट भी ले सकते हो। एंटर दी बुक आईडी। दूसरा बुक नेम, नेम हमारा स्ट्रिंग होता है तो हमने यहां पे इनपुट यूज किया है, एंटर दी नेम। प्राइस फ्लोट ले लेते हैं, इनपुट एंटर दी प्राइस। हम लोगों ने तीनों चीजें यूजर से गेट करवा ली। हमारी डिक्शनरी में क्या क्या सेव होगा, बुक आईडी, बुक नेम और प्राइस। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि बुक आईडी हमारे लिए क्या हो जाएगी, की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, की। तो ये दोनों हमारे लिए क्या हो जाएगी,
वैल्यू हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारे लिए? वैल्यू। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कितने हमारे पास आइटम्स होंगे, तो मैं यूजर से गेट करवाता हूं n इक्वल टू इंट इनपुट, और उतनी बार ही मैं क्या कर लूंगा, लूप को चला दूंगा। मैं क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में सॉल्व करता हूं, जैसे जैसे चीजें आते रहती है वैसे वैसे मैं इसको लिखता जा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन को एंड होने दीजिए, उसके बाद आप इसे नोट कीजिएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। मैं एक लूप है जो कितने टाइम चला रहा हूं, एंड टाइम, क्योंकि यूजर हमें बताया कितने रिकॉर्ड चाहिए, बाकी सब कुछ इंडेंटेशन के अंदर इसमें पास कर रहा हूं। ये सारी चीजें अब क्या हो जाएगी, बार बार रिपीट हो जाएगी। एलिमेंट को ऐड करने का सिंपल सा फॉर्मेट था, डिक्शनरी का नाम, पहले की और फिर वैल्यू। तो की में यहां पे क्या चाहिए मुझे, बुक आईडी चाहिए, और वैल्यू में क्या चाहिए मुझे, बी नेम चाहिए, कॉमा प्राइस चाहिए। मैं इसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल रहा हूं ताकि ये क्या बन जाए, एक यूनिट बन जाए, और ये लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाएगा डेटा। मैंने यहां पे प्रिंट किया, जैसी मैंने यहां पे प्रिंट किया बुक को, जैसी मैंने इसे रन किया, यहां पे नंबर ऑफ आइटम सिंप्लिसिटी के लिए 3 लिखते हैं। बुक आईडी सपोज करो फर्स्ट वाले का 101, बुक का नेम है एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, है ना। इसका प्राइस हो गया सपोज कीजिए 200। नेक्स्ट वाले का बुक आईडी 102, और बुक का नाम है प्रीति अरोड़ा, इसका प्राइस है 600। नेक्स्ट है हमारा 103 सुनीता अरोड़ा, और इसका प्राइस है 800। कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइएगा कि आप कौन से बुक से पढ़ते हो। ये रहा आपका आउटपुट, जिसके अंदर आपकी डिक्शनरी क्या हो गई, रेडी हो गई है। आप यहां पे यूजर से जितने मर्जी चाहो एलिमेंट गेट करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर, जो कि आपने लिस्ट में भी पढ़ रखा है। हम डिक्शनरी के अंदर की का यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। पहला मेरा ये क्वेश्चन है, डिक्शनरी बना हुआ है, उसमें मैंने चेक किया 1 इन D1। तो मेंबरशिप ऑपरेटर काम कैसे करता है, इनका मतलब होता है चेक करना, कि मतलब हमारी जो डिक्शनरी है उसके अंदर 1 है, अगर है तो आंसर क्या आ गया, यहां पे ट्रू आ गया। क्या आ गया आंसर, ट्रू आ गया। अवेलेबल नहीं होता तो फॉल्स आ जाता। मेंबरशिप ऑपरेटर के अंदर आप इन यूज करते हो और नॉट इन भी यूज करते हो। बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि यहां पे कंफ्यूज हो जाए, बट आंसर हमारा यहां भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1 जो है वो स्ट्रिंग है, और यहां पे 1 एज अ स्ट्रिंग नहीं, एज अ इंटीजर है। दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा, जिसमें मैं चेक कर रहा हूं कि ONE1 हमारी डिक्शनरी में है, तो ये तो रहा, बट आंसर हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि जो मेंबरशिप ऑपरेटर है डिक्शनरी के अंदर, वो सिर्फ किसको चेक करता है, की को चेक करता है। किसको चेक करता है, की को चेक करता है। डिक्शनरी में ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हम लोग की को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम ऑफ n कस्टमर। यहां पे क्या गेट कराना है मुझे, n नंबर ऑफ कस्टमर्स गेट करवाने हैं, उनकी डिटेल्स, जैसे कि आइटम बॉट, उन्होंने क्या परचेज किया, कॉस्ट और फोन नंबर। तो यहां भी 3 चीजें हैं, आइटम बॉट, कॉस्ट और फोन नंबर। और गिवन नहीं है कि क्या हमारे पास की है, क्या हमारे पास वैल्यू है, तो सेम हम फर्स्ट वाले को क्या मान लेंगे, की मान लेंगे। इस वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, रन करके देखिए कि आपसे आंसर जो आप लिखते हो वो रन भी होता है या नहीं, क्योंकि रन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी और बेटर क्लियरिटी होगी ऐसे क्वेश्चंस की। सपोज कीजिए क्या हो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और फर्दर लेके जाऊं, जहां पे ये बोला गया हो कि आप n नंबर तो गेट कराओ, बट मुझे सिर्फ उन्हीं डिक्शनरी के एलिमेंट को दिखाओ जिसके अंदर जो प्राइस है वो 400 से ज्यादा है। वो क्या है हमारे पास, 400 से ज्यादा है। तो यहां तक का तो कोड सेम है, तो मैं यहां पे सेम डिक्शनरी कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ताकि पूरा कोड दोबारा ना लिखना पड़े। मैंने यहां पे लिखा फॉर आई इन बुक, है ना, और मैंने प्रिंट कर दिया आई को, ताकि आप पहले देख लो बेसिक है क्या। तो यहां पे हमारे पास सबकी क्या आ रही है, की आ रही है। जो कॉलन से पहले होता है वो की होता है, जो कॉलन के बाद होता है वो वैल्यू होते हैं। तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स थे, 101, 102, 103। तो आई से क्या डिस्प्ले हो रहा है, की डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहां पे लिख दूं बुक का आई, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ये वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। अब मैं यहां पे डिस्प्ले करके दिखाता हूं आपको, आई भी डिस्प्ले करता हूं, बुक का आई भी डिस्प्ले करता हूं, और एक और ट्विस्ट करके दिखाता हूं आपको, बुक के आई का 0।
बुक के आई का 1। सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ, यहां पे आई प्रिंट हुआ, फिर बुक का आई प्रिंट हुआ, ठीक है, फिर बुक के आई का 0 प्रिंट हुआ है, ये 0 ये 1। अगर आप डिक्शनरी को ध्यान से देखो, डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, बट जो ये वैल्यू है यहां पे, ये तो लिस्ट है ना, तो ये तो इंडेक्स फॉलो करेगा। मैं ये तो कह सकता हूं आई का 0, इसका मतलब क्या है यहां पे, एनसीईआरटी, प्रीति अरोड़ा और सुनीता अरोड़ा, क्योंकि ये लूप में है तो हर बार उसी का इंडेक्स आता रहेगा। तो सेम चीज को मैं यहां पे कंडीशन के लिए यूज कर सकता हूं कि बुक का आई प्राइस कौन से इंडेक्स पे है, 1 पे है। अगर वो मोर देन 400 है तो सिर्फ क्या करो, उसके नेम को डिस्प्ले कर दो। हमने यहां पे लिखा बुक का आई का 0, अगर सिर्फ आई भी लिखूंगा तो दोनों चीजें डिस्प्ले हो जाएंगी, इसलिए मैं यहां पे आई का 0 लिख रहा हूं। तो ये आया, वैसे ये ऑथर नेम है ना, बट ये बहुत ही अच्छे ऑथर्स हैं और इतने फेमस हो गए हैं कि अब बुक के नाम की जगह ऑथर का नाम ही यूज किया जा रहा है। आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं पढ़ने के लिए, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड्स इन डिक्शनरी। सबसे पहला लेन है, लेन आपने पहले स्टार्टिंग में देख लिया, ये क्या रिटर्न करता है, आपको लेंथ रिटर्न करता है। बट यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप यहां पे काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5 6 है ना, नहीं, आप यहां पे आइटम काउंट करते हो। क्या काउंट करते हो, आइटम, इसलिए यहां पे क्या आ रहा है आंसर, 3 आ रहा है, क्योंकि यहां पे कितने आइटम है, फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, थर्ड आइटम। कॉलन से पहले जो होता है वो की होता है, कॉलन के बाद जो होता है वो वैल्यूज होती है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा कीज है। कौन सा मेथड है हमारा, की मेथड है, जो क्या रिटर्न करेगा, किसी भी डिक्शनरी में से उसका की पार्ट रिटर्न कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये डिक्शनरी है मेरे पास और इसमें की क्या क्या है मेरे लिए, 1 2 और 3 है ना, तो अगर आपने लिखा D1 डॉट कीज, ध्यान रखिए इसको यूज कैसे करते हैं, इसका सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है। आप कई बार चीजों को समझते हुए भी पेपर में गलत करके आ जाओगे अगर आपको सिंटेक्स याद नहीं होगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है, D1 डॉट कीज, तो इस डिक्शनरी में से जितने भी कीज है ना वो यहां पे क्या हो रहे हैं, डिस्प्ले हो रहे हैं। यहां पे लिखने का फॉर्मेट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डिक्ट अंडर स्कोर कीज, नॉर्मल ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 आ रहा है। नेक्स्ट जो मेथड है वो इससे भी इजी है, वैल्यूज, जो कि आपको क्या रिटर्न कर देगा, किसी भी डिक्शनरी का वैल्यू रिटर्न कर देगा। इस वाले केस में जो वैल्यूज है वो क्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट में आ रहा है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ये इस फॉर्मेट में लिखने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरा डिक्शनरी डॉट आइटम, जो क्या रिटर्न करेगा, दोनों ही चीजें रिटर्न करेगा, बट जो आउटपुट आता है वो यहां पे टपल की फॉर्मेट में आता है। किस में आता है, टपल की फॉर्मेट में आता है। अगर आप डी डॉट आइटम्स यूज करोगे, याद होगा आपको स्टार्टिंग में ट्रावर्सिंग में भी मैंने यही करके आपको दिखाया था। आउटपुट किस फॉर्मेट में आ रहा है, टपल की फॉर्मेट में आ रहा है। आप देखिए यहां पे राउंड ब्रैकेट यूज हो रहा है और यहां पे क्या आ गया मेरा 1 2 3 तीनों चीजें, और किस फॉर्मेट में आ रहा है, टपल की फॉर्मेट में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, गेट मेथड हमें एलिमेंट्स को रिट्रीव करने में हेल्प करता है, बट इसमें अगर एलिमेंट अवेलेबल नहीं हो तो की एरर नहीं आता, उसकी जगह पे नन बाय डिफॉल्ट आता है, और हम चाहें तो अपनी मर्जी का भी मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं फटाफट। सबसे पहला एग्जांपल आप ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, A कॉलन 10, B कॉलन 20, C कॉलन 30, और हम गेट किसको करवा रहे हैं, B को गेट करा रहे हैं। तो B को गेट करवाने से क्या डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, 20, क्योंकि B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20। D तो हमारा डिक्शनरी है, बट यहाँ पे D कोई भी की नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, नन आ रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या आता है, नन आता है, कोई की एरर नहीं आता गेट वाले मेथड के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल है डी कॉमा, हमने यहां पे 0 लिखा है, तो नन की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि डी तो अवेलेबल ही नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ए को चेक किया है, ए यहां पे मैंने लिखा था ए और सिंक क्लासेस, जो कि हमारी वेबसाइट का नाम है। ए कॉलन यहां पे 10 था, तो क्या डिस्प्ले हो गया, 10 डिस्प्ले हो गया। बट अगर एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे यहां पे डी और सिंक क्लासेस, तो आंसर क्या आएगा, सिंक क्लासेस आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका आंसर सही होता है या नहीं। नॉर्मली हमारे पेपर के अंदर ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्रिएट अ डिक्शनरी नेम ऑड, आपको एक डिक्शनरी बनानी है ऑड के नाम से, जो कि स्टोर करेगा सारे ऑड नंबर्स। कौन से नंबर? ऑड नंबर। 1 से लेके 10 तक जितने भी ऑड नंबर है वो आपकी की हो जाएगी, और जो उसके वर्ड्स होंगे वो वैल्यूज में होगा। एग्जाम्पल के लिए 1 3। तो हम सबसे पहले इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहां पे लिखा ऑड इक्वल टू करली ब्रैकेट 1, और 1 की वैल्यू क्या लिख दी मैंने यहां पे? ONE 1। नेक्स्ट एलिमेंट होगा मेरा 3, तो मैंने यहां पे लिखा है 3। नेक्स्ट एलिमेंट 5 होगा, मुझे सारे ऑड नंबर लेने हैं, तो मैंने यहां पे 5 लिया। 5 के बाद क्या आ जाएगा? 7, तो मैंने यहां पे 7 लिखा है। 7 के बाद क्या आता है? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 9 है ना, मैंने यहां पे लिखा 9। अब फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी। तो मैंने यहां पे क्या कर दिया? प्रिंट और लेन फंक्शन यूज करके बीच में क्या लिखा है मैंने? ऑड। तो ये क्या रिटर्न कर देगा? लेंथ रिटर्न कर देगा। 1 2 3 4 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्प्ले द कीज ऑफ द डिक्शनरी। तो क्या आएगा इसका आंसर? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे, ये पेपर में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आते ही आते हैं ये क्वेश्चंस। हमने लिखा है यहाँ पे ऑड डॉट कीज, तो क्या डिस्प्ले हो जाएगा? यहाँ पे सारे के सारे कीज डिस्प्ले हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन सिमिलर है बहुत ज्यादा ही, हमें वैल्यूज देखना है, तो हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज लिखेंगे। सारा कुछ स्मॉल में है, सिर्फ ब्रैकेट का ध्यान रहे कि आप लगाएं, और कीज में ऐसा आएगा, वैल्यूज में भी ऐसा आएगा, और आइटम्स में भी क्या आएगा मेरा? एस आएगा। आई होप आपके क्वेश्चन आपने पहले ही मुझसे ये सॉल्व कर लिया होगा और कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा। फिफ्थ क्वेश्चन को मैंने रेड से हाईलाइट किया क्योंकि अभी हम लोगों ने टॉपिक नहीं किया है, बट ये बहुत इजी आपको समझ आ जाएगा। टू डिलीट द आइटम कॉरस्पॉन्डिंग टू की 3, मतलब आपको जो थर्ड है ना इसे डिलीट करना है। तो डिलीट करने का सिंटेक्स क्या होता है? डेल, आपने क्या लिखा सबसे पहले? डेल, और डिक्शनरी का नाम क्या है? ऑड, स्क्वायर ब्रैकेट में 3। इससे ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। मैंने प्रिंट किया ऑड को ताकि वो एलिमेंट हमारा डिस्प्ले हो जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है टू चेक इफ 7 इज प्रेजेंट इन दी डिक्शनरी और नॉट। तो प्रिंट 7 इन ऑपरेटर, जिसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं, इन ऑड। ये रहा सेवेंथ क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट आंसर बहुत इजी है। रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिक्शनरी की। बस यही कह रहे हैं कि जो 9 है ना उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा दो। तो हमने लिखा ऑड और 9 लिख देंगे तो किसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी? 9 की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। एक्सेसिंग अ डिक्शनरी में हम लोगों ने इसे पढ़ा था। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट जो मेरा मेथड है वो है डिक्शनरी डॉट क्लियर। बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर पहला एग्जांपल देखते हैं। ये हमारी डिक्शनरी है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 आइटम है, और जैसे ही मैंने इसको क्लियर किया तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगा। अगर एक डिक्शनरी पहले से एम्प्टी है तो क्या ये एरर देगा? नहीं, वो एम्प्टी ही रिटर्न करेगा क्योंकि इसका मेन काम डिक्शनरी को एम्प्टी करना है। नेक्स्ट है हमारा डिक्शनरी डॉट कॉपी। डिक्शनरी डॉट कॉपी क्या करता है? डिक्शनरी को कॉपी करने में हेल्प करता है हमें। ये हमारी डिक्शनरी है, आप इसे ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पे हमने लिखा है A10 B20 C30, और हम लोगों ने लिखा D डॉट कॉपी, मतलब जो डिक्शनरी है वो कॉपी हो जाए और किसमें सेव हो जाए? D अंडरस्कोर कॉपी में सेव हो जाए, मतलब इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स आ जाएं जो हमारे डी में है। तो मैंने वो एलिमेंट्स यहां पे क्या कर दिया? लिख दिया है। ठीक है, अच्छा। अब डी अंडरस्कोर कॉपी के ए को हम क्या कर रहे हैं? 100। अगर वो अवेलेबल नहीं होता तो ऐड हो जाता, अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा, तो वो 100 हो गया। अब आप प्रिंट कर रहे हो डी को और डी कॉपी को, तो जो आप देखोगे इसका आउटपुट, तो क्या आ रहा है? आउटपुट हमारा सेम यही आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे ए कितना हो गया है? 100 हो गया है। अगर आप डी डॉट कॉपी यूज नहीं करते ना, अगर आपने इन केस डी डॉट कॉपी यूज नहीं किया होता तो ये इस वाली डिक्शनरी में भी रिफ्लेक्ट करता। तो ये हमारा प्रोग्राम था, जब इसको हम रन कर रहे थे तो यही हमारा आउटपुट आ रहा था। अगर मैं यहां पे कॉपी फंक्शन यूज नहीं करता हूं और सिंपली डायरेक्टली लिख देता हूं कि डी का जो कॉपी है वो डी के इक्वल है, तो आप देखोगे कि जो आउटपुट है दोनों ही डी क्या है? सिमिलर आ गया। मतलब ये कॉपी नहीं हुआ, ये दोनों को ही सेम मान के चल रहा है।
है ना। आपको याद होगा मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ था, इन दोनों ही डिक्शनरी की जो आईडी होगी वो क्या होगी, सेम हो जाएगी। आईडी ऑफ डी और डी अंडरस्कोर कॉपी, दोनों का जो यहाँ पे एड्रेस है वो क्या है, सेम है, यूज करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो है सॉर्टेड। सॉर्टेड क्या करता है, सॉर्टेड जो मेथड है वो हमारे डिक्शनरी को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, इस एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं। यहां पे हम लोगों ने एक डिक्शनरी लिया है जिसके अंदर है C30, A10 और B हमारा क्या है 20। हमने यहाँ पे सॉर्टेड मेथड यूज किया डिक्शनरी के अंदर, और यहाँ पे जो भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं ना उसको एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। ये जो सॉर्टिंग करता है ना वो टेम्परेरी बेसिस पे करता है, इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं ताकि वो वैनिश ना हो जाए। हमने प्रिंट किया सॉर्टेड की, तो आंसर क्या आ रहा है, ए बी सी। बाय डिफॉल्ट आपने नोटिस किया होगा ये किसको सॉर्ट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कीज को सॉर्ट कर रहा है। अगर आप वही यहां पे लिख दोगे अंदर डी डॉट वैल्यूज, तो ये किसको सॉर्ट करके दे देगा, आपको वैल्यूज को सॉर्ट करके दे देगा। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें आउटपुट लिखना है। पहले आप अटेम्प्ट करो, उसके बाद आप देखना। पहला कह रहा है लेंथ ऑफ एसटी कैप क्या होगा, बहुत बार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो सबसे पहले लेंथ काउंट करते हैं, 1 2 3 और 4। आंसर क्या हो गया मेरा, 4 हो गया। नेक्स्ट है कीज, तो कीज यहां पे क्या क्या है, आंध्र प्रदेश, मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप उसी फॉर्मेट में लिखना जिस फॉर्मेट में आपको बताया गया है। आंध्र प्रदेश आ गया हमारा, बिहार आ गया, और क्या आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा। आपको सेम वो स्क्वायर ब्रैकेट वाला फॉर्मेट यूज करना है। नेक्स्ट है वैल्यूज, तो वैल्यूज में क्या आ जाएगा, हैदराबाद आ जाएगा, पटना आ जाएगा, मुंबई आ जाएगा और जयपुर आ जाएगा। अच्छा, गेट बिहार, इसका आंसर क्या होगा बच्चे, पटना। ठीक है, जब सिंगल एलिमेंट आता है, सिंगल आउटपुट आता है, तो कोई फॉर्मेट यूज नहीं करना होता, डायरेक्ट लिख देना होता है। डी डॉट आइटम, सेम आपको बता रखा है कि पहले यहां पूरी पूरी डिक्शनरी आ जाएगी, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे जिसमें टपल वगैरह आ रहा था। डिलीट कर दो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश यहां से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। गेट असम, तो क्या यहां पे असम है, नहीं है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरर, नहीं, यहां क्या आ जाएगा, आंसर नन आ जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का कि नन आएगा आंसर। महाराष्ट्र इन डिक्शनरी है, तो आंसर क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। इसे हम मेंबरशिप ऑपरेटर कहते हैं। आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही हो गए होंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो आपके सारे आंसर सही होने चाहिए। जो भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, पहले प्लीज अटेम्प्ट किए कीजिए, वरना तो ये सिर्फ एक मूवी देखने की तरह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में डालिए आंसर, मैं चेक करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाकी स्टूडेंट्स, बाकी बच्चों से भी कि वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट जो हमारा मेथड है, रिमूविंग आइटम फ्रॉम डिक्शनरी, तो डिक्शनरी में से आइटम डिलीट कैसे करते हैं या फिर रिमूव कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो डेल स्टेटमेंट है या फिर डेल मेथड है, हमारा एक तरीका है जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेल डिक्शनरी का नाम और की। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि डिक्शनरी के अंदर सबसे बड़ा रोल की का ही है, और अगर किसी तरीके से एलिमेंट अवेलेबल नहीं है तो की एरर आता है, और ये जो डिलीशन है वो परमानेंट होता है। आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सबसे पहला एग्जांपल एक डिक्शनरी मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मैंने लिखा डेल डी, जो कि डिक्शनरी का नाम है, और क्या डिलीट करना चाह रहा हूं, बी, तो यहां पे क्या डिलीट हो जाएगा, बॉल डिलीट हो जाएगा। जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो उसमें क्या नहीं आएगा, बॉल नहीं आएगा। इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो कीजिए या हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। अगर आपका कोई भी फीडबैक या सजेशन है हमारी वीडियो को लेके, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट एग्जांपल है जहां पे मैं क्या डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, बॉल को डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूं, बट यहां तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आप क्या डिलीट किसकी हेल्प से डिलीट करते हो, की हेल्प से डिलीट करते हो। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे की एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, की एरर। एलिमेंट ना हो या फिर वो मैच ना करे तो की एरर आता है। पॉप क्या करता है, एक बार ध्यान देते हैं। पॉप में ये भी क्या करता है, हमारा की एरर को रेज करता है अगर एलिमेंट अवेलेबल ना हो तो, और ये किसी भी स्पेसिफिक की से एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है। सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। ये डिक्शनरी है हमारे पास, मैंने पॉप किया किसे, 1 को। मैंने यहां पे पॉप किसे किया,
वन को, तो ये उसे क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। आप लोगों ने अगर लिस्ट पढ़ रखा होगा तो वहां भी हम लोगों ने पॉप मेथड पढ़ा था। पॉप मेथड वहां पे बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता था, बट यहां ये उस तरीके से काम नहीं करता। हमने पॉप किया वन, तो आंसर क्या आ रहा है, वन। आपको ये पता ही होगा कि जब आप पॉप फंक्शन यूज करते हो तो वो जिसे भी डिलीट करता है ना, उसे वो क्या करता है, रिटर्न कर देता है। तो यहां पे वन आ रहा है, वन यहां से रिमूव हो गया है। अगर आप दोबारा डिक्शनरी को प्रिंट करोगे तो उसमें क्या अवेलेबल नहीं होगा, हमारा वन अवेलेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर डिक्शनरी है, पॉप कर रहा हूं बिना किसी एलिमेंट के, बिना कुछ यहां पे फीड करे, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या देगा, हमें एरर ही देगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे डिक्शनरी है, मैंने यहां पे लिखा पॉप वन, तो फिर यहां पे क्या आ गया, मेरा की तो है नहीं है, तो फिर से ये क्या देगा मुझे, की एरर ही देगा। बाय डिफॉल्ट अगर आप लास्ट एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्या यूज करते हो, यहां पे पॉप आइटम यूज करते हो। पॉप आइटम के अंदर आप कुछ भी पास नहीं करते हो, ये बाय डिफॉल्ट हमारे लास्ट एलिमेंट को ही डिलीट कर देगा। और अगर आपने पॉप आइटम के अंदर गलती से कुछ पास भी कर दिया तो भी ये क्या देगा, मुझे एरर देगा। क्या हो अगर डिक्शनरी के अंदर एलिमेंट हो ही ना, और अगर आप फिर भी पॉप आइटम यूज करोगे तब भी वो क्या रिटर्न करेगा, आपको की एरर ही रिटर्न करेगा। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज आप इससे पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो बहुत सिंपल है, इसे नहीं कर रहा। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार कर लेते हैं। यहां पे कह रहा है D1 के अंदर क्या ऐड कर दो, अपडेट कर दो, D2 को अपडेट कर दो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसके आंसर में, सबसे पहले हम D1 को नोट कर लेते हैं। सबसे सिंपल मेथड क्या बताया था कि पहले D1 को नोट कर लो, 2 3 और 4 मैंने यहां पे लिख दिया। अब क्या करना था, इसमें 5 है 6 है, रिपीट हो ही नहीं रहा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 आएगा 6 आएगा, इन सब के ऊपर कोट आ जाएगा क्योंकि ये सब क्या है, हमारे अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पॉप कर दो किसे, 4 को पॉप कर दो, किसे डिलीट कर दो, 4 को डिलीट कर दो। ये तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4। मतलब जो ये डिलीट करता है ना, वही ये रिटर्न करता है। वैल्यूज वाला आप खुद से करिए, इसे भी खुद से कीजिए। ठीक है, डेल 3 से क्या डिलीट हो जाएगा, थर्ड डिलीट हो जाएगा। अच्छा, यहां पे 8 है ही नहीं, आप उसको क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ठीक है, सिंगल कोट के साथ। क्लियर से क्या आ जाएगा, सीधा नॉर्मल करली ब्रैकेट। बहुत ही इजी है, आप एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वाले को ना बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, और हो सके तो रिपीट भी देखिएगा। समझाता हूं कि ये क्या कह रहा है, कि आपको यूजर से एक वैल्यू गेट करानी है। अगर यूजर ने लिखा है 8 7, तो आंसर आना चाहिए इस फॉर्म में, 8 और 7 की फॉर्म में आना चाहिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले से मुझे सब कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने यहां पे लिखा 1 और ONE 1, तो मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बना लिया है जिसके अंदर मैंने सारे नंबर्स के वर्ड्स को लिख दिया है। यहाँ पे बच्चे नॉर्मली क्या गलती करते हैं कि वो जीरो को ऐड नहीं करते, तो उसकी वजह से उनका आंसर थोड़ा सा गलत आ सकता है। अब मैं यूजर से एक नंबर गेट करवाता हूं। मैंने लिखा इंट इनपुट। क्वेश्चन सिर्फ देखने में टफ लग रहा था, बट आपसे बहुत इजीली हो जाएगा। एंटर द नंबर, और मैंने यहां पे लिखा ट्रैवर्सिंग फॉर आई इन डी, जो कि हमारी डिक्शनरी है। अच्छा, अब यहां पे मैं एक छोटा सा ट्रिक यूज कर रहा हूं, फॉर आई इन STR, और यहां पे मैंने नम लिख दिया। अब ये हुआ क्या, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा STR एक मेथड है जिससे आप किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दोगे, और अगर आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हो उसे, तो उसको आप ट्रावर्स कर सकते हो। ट्रावर्स का मतलब क्या होता है, ट्रावर्स का मतलब होता है कि आप उसे एक एक करके एक्सेस कर सकते हो। मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाता हूं, इतने को ही। जब मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 ना, तो आंसर आएगा 1 2 3। ठीक है, ये नंबर के साथ पॉसिबल नहीं है, मैं दिखाता हूं आपको।
अगर मैं ये हटा दूं और अगर नंबर के साथ ये चीज करके देखूं तो एरर आ जाएगा। सेम मैंने 1 2 3 लिखा, एरर आ गया। तो इसीलिए मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, str यूज कर रहा हूं। अब मैंने प्रिंट क्या करवा दिया यहां पे, मैंने प्रिंट किया यहां पे d का i, तो i क्या हो जाएगा 1 2 3। बट इसे भी जब मैं रन करूंगा ना तो एरर ही आएगा। आप देखिए 1 2 3 किया, एरर आ गया। अब यहां पे क्या एरर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग नहीं लिया है ना, तो या तो इसे भी स्ट्रिंग मान लो या फिर इसे वापस किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। किसे कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। अब रन करते हैं तो आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। मैंने लिखा 1 2 3, 1 2 3 आ रहा है। मैं चाहता हूं कि आंसर इस तरीके से ना आए, एक लाइन में आए, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, एंड फंक्शन यूज कर दिया और बीच में गैप। मैंने रन किया। अब मैं जैसे ही लिखूंगा 1 2 3 तो आंसर आ रहा है 1 2 3। नेक्स्ट एक और जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स ईच कैरेक्टर अपीयर इन द स्ट्रिंग। एग्जांपल देखिए, इंडिया। इंडिया जो है, अगर यूजर ने इंडिया लिखा है तो इंडिया में आई कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, एन कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम आ रहा है। डी कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो इसके लिए भी हमें प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम को ढंग से देखना है, अच्छे से देखना है, समझना है और दोबारा देखना है नहीं समझ आए तो इस क्वेश्चन में यूजर से सबसे पहले क्या गेट करा ले, एक वर्ड गेट करा लेते हैं। मैंने लिखा वर्ड इक्वल टू इनपुट और एंटर दी वर्ड। और इसे हमें क्या करना होगा, ट्रावर्स करना होगा। फॉर आई इन वर्ड, मैंने प्रिंट करा दिया आई। पहले इतने को रन करके देख लेते हैं। मैंने रन किया, यहां पे वर्ड में मैंने लिखा है मोनू, तो MONU आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे डिक्शनरी बनाना है, तो मैंने करली ब्रैकेट में डिक्शनरी को क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। यहाँ पे एक छोटा सा रोल हमारे काउंट का भी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हम यहाँ पे लिखेंगे डी और आई इक्वल टू 0। अच्छा, ये मैंने क्या किया, मैंने डिक्शनरी का नाम लिखा। आई फर्स्ट टाइम क्या आ रहा था, एम, फिर क्या आ रहा है ONU, तो यहां पे MONU में क्या सेव हो जाएगा, 0 सेव हो जाएगा। हम डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं। मैंने यहां पे वर्ड लिखा मोनू, और आप देखेंगे कि सब में क्या प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। सब में क्या प्रिंट हो गया, 0 प्रिंट हो गया। बट सब में 0 तो नहीं चाहिए, तो एक कंडीशन लिखते हैं कि इफ आई इन डी, मतलब अगर ये की पहले से उसमें अवेलेबल है, क्या है, पहले से अवेलेबल है ना, तो +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। नहीं तो अगर अवेलेबल नहीं है तो सिंपली क्या रखो, 1 रखो, क्योंकि मतलब एक बार तो मिला ना, तो 1 रख दो। और अगर पहले से अवेलेबल है तो +1 कर दो। किसमें +1 कर दो, वैल्यूज में। किसमें प्लस कर दो, वैल्यूज में। तो यहां पे वैल्यू देखने के लिए क्या लिखते हैं, डी का आई। अब रन करते हैं। मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा मोनू, तो यहां पे आंसर आ रहा है M, एक बार, हर चीज एक बार आ रहा है इसमें। दूसरा रन करते हैं। ठीक है, और यहां पे लिखता हूं मैं सिंग क्लासेस। ठीक है, अच्छा, यहां पे अल्फाबेट को भी ये अलग अलग काउंट करेगा। मैं रन करके आपको दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। आप देखिए, जो कैपिटल S है ना, वो कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक बार। स्मॉल s कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। ये रहा, 3 टाइम्स दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो, कि मतलब सबको वो इक्वल ट्रीट करे, तो भी एक तरीका है जो आप यूज कर सकते हो। आप अपने वर्ड को एक केस में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं WW इक्वल टू, है ना, और आपका जो वर्ड है डॉट लोअर। लोअर एक मेथड होता है जो चीजों को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। अब मैंने यहां पे WW लिखा, दोबारा रन करता हूं, सेम यूज करते हैं। तो इसमें अब क्या होगा, हर एक चीज स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब रन करेंगे तो यहां पे S कितने बार आ रहा है, अब 4 टाइम्स आ रहा है। तो आप देख लेना क्वेश्चन में कैसे दे रखा है कि कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग काउंट करना है या एक साथ काउंट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।